नमस्कार। और आज के अपनी इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है फाइल एक्सटेंशन। यहाँ पर हम जितने तरीके की फ़ाइल होती है उसको डिस्कस करेंगे कि इस फाइल का क्या एक्सटेंशन नेम होता है और इसका क्या फुल फॉर्म होता है। यही यहाँ पे हमारा कंटेंट होने वाला है। तो सबसे पहले लेक्चर को मैं शुरू करूँ उसके पहले सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आखिरकार जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या चीज़ होती है। इसको इस तरीके से समझिए कि कोई फाइल होती है उसकी पहचान जो होती है वही एक्सटेंशन होता है। मान लीजिए आपने कोई गाना डाउनलोड किया अपने कंप्यूटर या मोबाइल में और उसके बाद आपने उस गाने को क्लिक किया ओपन होने के लिए, तो कैसे हमारे सिस्टम को समझ में आएगा कि इस चीज़ को MP3 प्लेयर पे ही खोलना है। या मान लीजिए आपने कोई फ़ोटो क्लिक की और फ़ोटो जब ओपन कर रहे हैं तो वो फ़ोटो वाले सॉफ्टवेयर पे ही ओपन हो, ये कैसे सिस्टम तय करता है। जब विंडोज़ में MS वर्ड में कोई फाइल आप बनाते हैं दोबारा से खोलते हैं तो वो MS वर्ड में ही कैसे ओपन हो जाती है, ये सारी चीज़ें तय करता है फाइल एक्सटेंशन। क्योंकि जब भी आप कोई फाइल सेव करते हैं फाइल के नाम के आगे फाइल की पहचान जुड़ जाती है। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसकी पहचान को जोड़ देता है ताकि अगली बार जब आप उस फाइल को ओपन करें तो सिस्टम जान पाए, सिस्टम समझ पाए कि इस फाइल को आखिरकार भैया कहाँ पर खोलना है। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला जो एक्सटेंशन नेम हमें मिल रहा है वो है हमारा AIFF या AIF। क्या चीज़? AIFF या AIF, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। ये हमारा सबसे पहला फुल फॉर्म है। अब इसमें याद रखने की तरीका क्या है, इसको बार बार आपको देखना होगा, हमारे साथ नोट भी करते जाएंगे तो आपकी काफ़ी मदद होगी। क्योंकि जितने भी तरीके के फॉर्मेट होते हैं सारे फॉर्मेट हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो चलिए, दूसरा फुल फॉर्म होता है हमारा .au, जिसका फुल फॉर्म हमारा है बेसिक ऑडियो। क्या चीज़? बेसिक ऑडियो फुल फॉर्म हमारा होता है किस चीज़ का? AU का फुल फॉर्म ये हमारा है। तीसरी चीज़ की बात करें तो यहाँ पर डिस्कस हुआ है .avi। .avi किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये मल्टीमीडिया ऑडियो या वीडियो से रिलेटेड है। क्या चीज़? मल्टीमीडिया ऑडियो या वीडियो से ये चीज़ रिलेटेड आपकी होती है। इसके बाद .bat की बारी आती है। अब .bat जनरली बच्चे जो वायरस बनाते हैं या कुछ तिकड़म भिड़ाते होंगे उनको पता होगा, और ये PC की बैच फाइल डिनोट करता है। PC में बैच फाइल जितनी होती है वो जब सेव होती है तो वो .bat फॉर्मेट के साथ सेव होती है। चलिए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं और अगला जो हमारा फुल फॉर्म है वो है .bmp। .bmp क्या होती है? ये आपकी विंडोज़ की बिटमैप फाइल को दर्शाता है। क्या चीज़? विंडोज़ की बिटमैप फाइल को दर्शाता है। क्या चीज़? .bmp दर्शाता है। ये हमारा पांचवा फुल फॉर्म है। इसके बाद अगर छठवें फुल फॉर्म की बात करें जो कि हमारा .class या .java होता है, ये दोनों चीज़ चाहे .class हो चाहे .java हो, ये दर्शाता है कि जो फाइल की बात की जा रही है वो किस टाइप की फ़ाइल है। वो जावा की फ़ाइल है। किस चीज़ की फ़ाइल है? वो जावा की फ़ाइल आपकी है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, .csv की बात करते हैं। .csv अगला हमारा है और ये क्या चीज़ है? कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल लेंथ फाइल। ये हमारा किस चीज़ का है? .csv का है, जो कि 7वां फुल फॉर्म हमारा है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ें, .cvs आपका क्या होता है? इसके पहले CSV था, अब हमारा CVS है। अब CVS की बात करें तो क्या चीज़ है? तो ये कैनवस से रिलेटेड आपका होता है। कैनवस वाली चीज़ों में ये सेव किया जाता है। चलिए इसके बाद 9वां फुल फॉर्म अपना देखते हैं। 9वां फुल फॉर्म हमारा क्या है? 9वां है हमारा .dbs है। .dbs क्या होता है? तो ये डेटाबेस 2, 3, 4 डेटा से रिलेटेड है। डेटाबेस से रिलेटेड कुल मिलाकर ये फाइलें हमारी होती हैं। इसके बाद आगे की तरफ बढ़िए, DIF की बात करिए। .dif क्या होता है? तो .dif होता है डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या चीज़? डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट जो होता है वो .dif से रिलेटेड आपका होता है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़िए, .doc या .docx। क्या चीज़? DOC भी होता है, .docx भी होता है। और ये दोनों चीज़ आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइलें होती हैं वो चीज़ होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आप कोई फाइल बनाते हैं तो वो .doc के साथ या तो सेव होगी या तो .docx के साथ, docx के साथ ये सेव होगी। इसके बाद अगला पॉइंट अपना देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए हमारा .eps है।
डॉट ईपीएस क्या चीज़ होती है? ये आपकी होती है इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट आपकी डॉट ईपीएस वाली फाइल होती है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़िए, डॉट ईएक्सई। डॉट ईएक्सई ये आपके पीसी में अगर किसी तरीके का एप्लीकेशन होता है, क्या चीज़? पीसी में अगर किसी तरीके का एप्लीकेशन होता है तो उस एप्लीकेशन के लिए ये एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है डॉट ईसीएक्स, ठीक। उसके बाद आगे की तरफ बढ़िए, यहाँ पर देखिए डॉट FM3 है, ठीक है। क्या चीज़? डॉट FM3 ये हमारा 14वां एक्सटेंशन नेम है। अब देखिए ये क्या है? फिल्म मेकर प्रो डेटाबेस। क्या चीज़? फिल्म मेकर प्रो डेटाबेस है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए जो नंबर पीछे लिखा हुआ है, नंबर जो पीछे लिखा हुआ है ये क्या दर्शा रहा है? ये वर्जन दर्शा रहा है। लगभग जगह पर नंबर देखते होंगे कंप्यूटर में, जो पीछे की तरफ लिखा रहता है वो वर्जन ही दर्शाता है आपके कंप्यूटर का, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर की बात हो रही है उसका। फिर बारी है डॉट GIF की। अब डॉट GIF आपने सुना भी होगा, व्हाट्सएप में जो मूविंग इमेज टाइप चीज़ें आप भेजते हैं जो वीडियो के टुकड़े के जैसा होता है, उस चीज़ को डॉट GIF आप कहते हैं। और ये आपका होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। व्हाट इज ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट? ये आपका GIF का फुल फॉर्म होता है। चलिए इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला हमारा जो फॉर्मेट है वो हमारा फॉर्मेट है डॉट HQX। क्या चीज़? डॉट HQX। और ये आपका है मैकिन्टोश बिन हेक्स। ये आपका किस चीज़ का है? डॉट HQX का फुल फॉर्म है। इसके बाद अगला है आपका डॉट HTML या डॉट HTML। ये तो बच्चे जो वेब डिज़ाइनिंग पढ़े होंगे या कोई भी इंटरनेट का वेबसाइट वाला पढ़े होंगे उनको पता ही होगा। ये आपका वेब पेज का सोर्स टेक्स्ट होता है। कोई वेब पेज है उसका सोर्स टेक्स्ट जो सेव होता है वो डॉट HTML के ही फॉर्मेट में आपका सेव होता है। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए उसके बाद डॉट JPG और JPEG की बात आती है, तो ये इमेज का फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए JPEG ग्राफिक लिखा है, लेकिन ये आपका इमेज जब कोई सेव होती है तो वो इस फॉर्मेट में सेव होती है। क्या सारी इमेज इसी फॉर्मेट में सेव होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग तरीके की इमेज का अलग अलग तरीके का फॉर्मेट होता है। ज़रूरी नहीं कि हर इमेज JPEG या JPG में सेव हो, और भी तरीके के फॉर्मेट होते हैं जो जगह जगह पर यूज़ होते हैं। फिर बारी आती है मैक की। मैक क्या होता है? तो ये आपका मैक पेंट होता है, ठीक। फिर आपका मैप आता है MAP, और ये आपका होता है वेब पेज इमेज मैप, ठीक है। वेब पेज इमेज मैप। और इसी के साथ हमारा 20वां फुल फॉर्म भी पूरा हो गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं एक्सटेंशन नेम के इस सीरीज़ में, और अगला हमारा है जो फुल फॉर्म या एक्सटेंशन नेम है वो MDB है, डॉट MDB। और ये हमारा फुल फॉर्म होता है या एक्सटेंशन नेम होता है MS एक्सेस डेटाबेस। बार बार मैं फुल फॉर्म बोल दे रहा हूँ पर वो एक्सटेंशन नेम ही है। तो बारी है MDB की। ये हमारा MS एक्सेस का जो डेटाबेस होता है उसकी जो फाइलें होती हैं उसका एक्सटेंशन नेम इस तरीके से सेव होता है, ठीक। चलिए अगला है डॉट MID या MIDI, और ये MIDI साउंड को दर्शाता है। फिर बारी आती है डॉट MOV, जिसे आपने लगभग वीडियो में देखा होगा, और ये क्विक टाइम ऑडियो और वीडियो में इसका इस्तेमाल होता है, ये उसका एक्सटेंशन नेम होता है। इसके बाद डॉट MTB या डॉट MTW होता है, और ये आपका होता है मिनी टैब। क्या चीज़? मिनी टैब होता है। फिर बारी आई आपके PDF की। PDF तो लगभग बच्चों ने सुना होगा। ये चीज़ जिस पे मैं ये सारी चीज़ पढ़ा रहा हूँ ये भी आपका PDF है, और इसका फुल फॉर्म देखिए यहाँ पर एक्रोबैट पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें जो टेक्स्ट होते हैं आपके, वो टेक्स्ट आप आसानी से पढ़ सकते हैं, पर इसमें कोई भी चीज़ आप अलग से एडिट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं अगला हमारा एक्सटेंशन नेम क्या है। वो हमारा है P65 या डॉट T65। ये हमारा पेज मेकर होता है, और जो 65 आगे लिखा हुआ है ये वर्जन को दर्शाता है। चलिए डॉट PNG की बात करते हैं। अब PNG क्या चीज़ है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है। अगला हम देखेंगे फुल फॉर्म की भी सीरीज़, उसमें भी ये पॉइंट हमारा होगा कि PNG क्या चीज़ दर्शाता है। तो ये पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स को दर्शाता है, उसी चीज़ का ये एक्सटेंशन नेम होता है। फिर बारी आती है PPT या डॉट PPTX की। PPT या डॉट PPTX क्या होता है? ये आपका पावर पॉइंट में जब आप कोई काम करते हैं और उसको सेव करते हैं
तो वो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम इस चीज़ से दर्शाता है कि जो फाइल आपकी सेव हुई है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो आपकी पावर पॉइंट से रिलेटेड है। अगली बार जब आप उसको खोलेंगे तो वो पावर पॉइंट पे ही ओपन होगी। चलिए फिर PSD की बात करते हैं। तो जब आप एडोबे फोटोशॉप में काम करते हैं और काम करने के बाद उसमें कोई चीज़ सेव करते हैं तो वो सेव होती है .psd में। ज़रूरी नहीं कि ये उसी फॉर्मेट में सेव हो, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ऑटो सेव जो होती है वो एडोबे फोटोशॉप की फाइल .psd में सेव होती है। चलिए 30वां फुल फॉर्म देखते हैं हम लोग। .psp क्या चीज़ है? अब .psp की बात की जाए तो पेंट शॉप प्रो ये हमारा PSP का है। इसके बाद 31वां देखिए .qxd, और ये आपका क्वार्क एक्सप्रेस ये आपका सेव होता है। फिर .ra है, ये रियल ऑडियो के लिए सेव किया जाता है। रियल ऑडियो जब कोई फाइल होती है तो वो आपका .ra में सेव होता है। फिर .rtf किस चीज़ का एक्सटेंशन नेम होता है? तो rtf होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ये आप RTF की जो कोई फाइल होती है, सॉरी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट की जो कोई फाइल होती है तो वो RTF में ही सेव होती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं अपना अगला फुल फॉर्म जो कि हमारा SIT है। अब SIT क्या होती है? यहाँ पर दिख रहा होगा स्टफिट कंप्रेस्ड आर्चिव, ये हमारा होता है SIT का। फिर अगला हमारा आता है .TAR, ये हमारा दर्शाता है यूनिक्स TAR कंप्रेस्ड आर्चिव्ड, ये हमारा .TAR एक्सटेंशन नेम होता है। फिर आपका TIF आता है। TIF किस चीज़ का एक्सटेंशन नेम है? TIF आपका TIFF ग्राफिक्स का एक्सटेंशन नेम है। फिर आपकी TXT आती है। तो TXT जनरली नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है। जहाँ पर भी फाइल जो सेव हो रही है अगर उस फाइल में टेक्स्ट से ही रिलेटेड काम होते हैं, मतलब उस फाइल के सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट से रिलेटेड काम होते हैं जैसे कि नोटपैड होता है, तो .txt एक्सटेंशन नेम लगना लाजमी है वहाँ पर। फिर अगला आता है .wav, और ये आपका विंडोज़ साउंड वाली फाइल को दर्शाता है .wav। चलिए फिर उसके बाद बढ़ते हैं अगले फुल फॉर्म की तरफ, सॉरी एक्सटेंशन नेम की तरफ। WK3 ये आपका लोटस 123 की फाइल दर्शाता है, और 3 जो गिनती यहाँ पर लिखी हुई है ये वर्जन को दर्शा रही है। फिर WKS आपका MS वर्क्स को दर्शाता है। फिर बारी आती है WPD या WP5, ये आपका वर्ड परफेक्ट को दर्शाता है, वर्ड परफेक्ट पे बनी फाइल को दर्शाता है, और जो गिनती बाद में है वो क्या है? आपका वर्जन दर्शा रही है। उसके बाद चलते हैं अपने आखिरी फुल फॉर्म की तरफ। यहाँ पर XLS या XLSX पूछा गया है, और ये आपका एक्सेल स्प्रेडशीट की फाइल को दर्शाता है। और आखिरी में जिप फाइल पूछी गई है। जिप फाइल क्या होती है? जब फाइल को आपको एक साथ समेट कर कहीं भेजने के लिए इस्तेमाल में लाना हो या किसी और काम से इस्तेमाल में लाना हो तो ये PC जिप कंप्रेस्ड आर्चिव्ड फाइल होती है, और इसी का जो एक्सटेंशन नेम है वो आपका .zip है। तो इतने टाइप के एक्सटेंशन नेम होते हैं जो टोटली हमें मिले, हमने ढूंढा और सारे को एक साथ करके आपके सामने लाने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिए, हम हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं कुछ और अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।